छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, मेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आज जब मैं तुम्हारे ऑफिस से लौट रही थी तब मैंने उसे वहां देखा था। जोशी ने बताया कि उसका नाम शगुफ्ता है। उनकी अम्मी आज तक आप पर जुल्म करती रही, ज़हनी तौर पर आपको इतना परेशान करती रही, तब कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ एक बार आपने उनसे ऊंची आवाज में बात क्या कर ली, जीजू को बर्दाश्त नहीं हुआ। बस अब तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हामिद शाह ही वो इंसान है जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, जो अकबर सिद्दीकी ने मेरे लिए खड़ी की। उन्होंने मेरी तस्वीरें जरूर देखी होंगी और वो मुझे फोन भी करेंगे। इतना झगड़ा हुआ, मुझे तमाचा मारा और उसके बाद भी डिनर पर बाहर चले गए। अकबर का आदाब कबूल कीजिए। सर, फिल्म प्रोड्यूसर सोहेल सिद्दीकी के कत्ल के बारे में उस दौरान अखबारों में जितनी भी खबरें छपी थी, उन कटिंग्स को मैंने इस फाइल में लगा दिया है। शुक्रिया प्रभाकर। मुझे कुछ देर के लिए फोन कॉल्स मत दीजिएगा। जी। तकरीबन हर रिपोर्ट एक सी है। ओह, तो ये केस इंस्पेक्टर घाणेकर के हाथ में है। हेलो। क्या मैं इंस्पेक्टर घाणेकर से बात कर सकता हूँ? स्पीकिंग। कौन? महेश भाई, हामिद शाह बोल रहा हूँ। सलाम अलैकुम वकील साहब। हामिद मियाँ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? बस दुआ है आपकी। आज बड़ी मुद्दत के बाद याद किया, क्या बात है? क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैं तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ, सोहेल सिद्दीकी मर्डर केस के सिलसिले में। हुजूर, आप जब भी चाहें और जहाँ चाहें हम पहुँच जाएंगे। शाम 7:30 क्लब के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बिल्कुल पहुँच जाएंगे। I'll see you there. Bye. थैंक यू सो मच। शबाना बेटी। जी अबू। जरा यहाँ आना बेटे। जी अबू। मेरे करीब बैठो बेटे। इबादत पूरी कर ली? जी अबू। और आपने? मेरी तो यही इबादत है बेटे। कुछ ताज़ा ताज़ा लिखा है, तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, सुनोगी? जी। अर्ज किया है, ये फसाद क्यों होते हैं? ये फसाद क्यों होते हैं? क्यों हम खुद के हाथों ही खुद ही की तकदीर से हाथ धोते हैं? ये फसाद क्यों होते हैं? क्यों मोहब्बत के हरे बागों को तन्हाई के सहरा में बदलकर अपनी परछाई से लिपट कर रोते हैं? ये फसाद क्यों होते हैं? इस कायनात में अगर अपने वजूद को तलाशे इंसान तो मालूम हो उसे
कि वो तो एक मामूली जर्रा है। फिर क्यों हम खुद पर, अपने होने पर इतना गुरूर करते हैं? क्यों बात बात पर रूठते ऐंठते हैं, नाराज होते हैं? क्यों रिश्तों की जमीन में नफरत के बीज बोते हैं? क्यों अपने ही जज्बातों की लाशों को ढोते हैं? आखिर ये फसाद क्यों होते हैं? रूबरू हो आईने में खुद से तो इंसान एक है, मगर अक्स दो होते हैं। एक जो बाहर जी रहा है, दूसरा जो तिल तिल कर भीतर मर रहा है। एक जो गुस्से की गर्मी से तप रहा है, दूसरा जो अकेलेपन की सर्दी में ठिठुर रहा है। फिर क्यों हम उसे मोहब्बत की आंच से दूर करके, दरअसल इस तरह ना हम ठीक से जीते हैं और ना ही ठीक से मरते हैं। फिजूल ही ये उम्र जाया जिंदगी तमाम करते हैं। वो जो अपना है अपना ही होता है, दूर हो उससे तो वो भी नहीं सोता है। सूनी आंखों से रात ताकता है, बेवजह रोता है। फिर क्यों हम एक लम्हे के लिए भी उससे दूर होते हैं? हम खुद ही के हाथों खुद अपनी ही तकदीर से हाथ क्यों धोते हैं? लिल्लाह ये फसाद क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? मैंने कहा गुड इवनिंग वकील साहब, कहाँ खो गए? गुड इवनिंग महेश जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाएं। बस अल्लाह ताला का फजलो करम है। क्या लेना पसंद करेंगे आप? एक काम करते हैं, ऑर्डर बाद में करते हैं। पहले मुद्दे की बात जो मुझे यहाँ तक खींच लाई। ये सोहेल सिद्दीकी केस में आपको क्यों इंटरेस्ट होने लगा? भाई इस मुकदमे को लड़ने के लिए हायर किया गया हमें। अच्छा, लेकिन वकील साहब मेरे मालूमात के मुताबिक 90% या यूं कहिए कि 100% केस तो अकबर सिद्दीकी के हाथ में ही है। तो फिर अकबर सिद्दीकी को आप जैसा बड़ा और मसरूफ वकील हायर करने की क्या जरूरत पड़ गई? महेश भाई, मैं ये केस अकबर की तरफ से नहीं बल्कि शगुफ्ता की तरफ से लड़ रहा हूँ। What? तो आप शगुफ्ता की तरफ से ही केस लड़? क्यों? आप इतने चौंक क्यों गए? हामिद मियां, बात आपने चौंका देने वाली ही कही है। नहीं ये केस लड़ेंगे, मगर उससे बच सकना नामुमकिन है वकील साहब। मैं नहीं जानता ये केस आपने अपने हाथ में क्यों लिया। आप ही बेहतर जानते। उस कत्ल का एक चश्मदीद गवाह है जिसने शगुफ्ता को सिद्दीकी का कत्ल करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने खुद शगुफ्ता को बाद में गिरफ्तार किया। ये बात अलग है कि लोअर क्रिमिनल कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। अपनी जान पहचान, पहुंच और ऊपर तक पहुंचने वाले लोगों की ताल्लुकात की वजह से। लेकिन एक बात बता दूं, वो ज्यादा दिन कानून से बचेगी नहीं। खैर, एक बात बताइए,
शगुफ्ता के मालूमात के किए बगैर आपने ये केस अपने हाथ में क्यों लिया? महेश भाई, मेरे कई वर्षों की वकालत का तजुर्बा यही कहता है कि ये जरूरी नहीं जो चीज देखी जाए वही सच हो। इंसान कई मर्तबा नजरों का धोखा खा सकता है। मेरे ख्याल से शगुफ्ता के केस के बारे में भी यही सब हुआ है। माफ कीजिएगा वकील साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके चेहरे की मासूमियत पर मत जाइए, वो सिर्फ मासूम टिकती है नहीं। इस केस के तफ्तीश के दौरान मैंने उसे अच्छी तरह जाना है, पहचाना है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सिद्दीकी के कत्ल के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता ही है। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? आपकी तफ्तीश क्या कहती है? दरअसल यही सब जानने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। वेल, मेरे मुताबिक इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस। शगुफ्ता एक ऐसी औरत की बेटी है जो अपने शौहर को छोड़कर नाम, शोहरत और दौलत कमाने के लिए शहर में चली गई। फिल्मी दुनिया में कामयाबी के आसमान छूना चाहती थी, मगर बदकिस्मती से वो एक जूनियर आर्टिस्ट बनकर रह गई। उसके सारे ख्वाब अधूरे रह गए। फिर अपने खूबसूरत और जवान बेटी के जरिए उसने अपना ख्वाब पूरा करना चाहा। खूबसूरत और जवान बेटी शगुफ्ता ने नामी गिरामी प्रोड्यूसरों से जान पहचान बढ़ाई। खास तौर से उसने सिद्दीकी के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए। काम हासिल करने के लिए अपनी खूबसूरती और जवानी का इस्तेमाल करके उसने सिद्दीकी पे यह जाहिर कर दिया कि वो उससे मोहब्बत करती है। उसके बाद तो मैं खास तौर से उस शाम का वाकया तफसील से जानना चाहूंगा जिस शाम सोहेल सिद्दीकी का कत्ल हुआ। वेल, गवाहों के बयान और सबूतों के मुताबिक शगुफ्ता सिद्दीकी से मिलने एक होटल रूम में जाती है। जाहिर है सिद्दीकी ने उसे अपनी फिल्म में रोल देने का वादा किया होगा, लेकिन किसी जाती वजह से सिद्दीकी ये कभी नहीं चाहता था कि शगुफ्ता फिल्मों में काम करे। क्यों? सीधी सी बात है साहब, उसके ज़हन में ये बात जरूर आई होगी कि अगर शगुफ्ता हीरोइन बन गई और कामयाब हो गई तो वो तो उसके हाथ से निकल जाएगी, उसे छोड़ जाएगी। और उसे इस बात का एहसास भी हो गया था कि शगुफ्ता उसे इस्तेमाल करती है। खैर, कत्ल की रात शगुफ्ता अपने आशिक इमरान के साथ सिद्दीकी के दफ्तर जा पहुंची। इमरान एक स्ट्रगलर था जो अब भी शगुफ्ता से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उस रात दोनों सिद्दीकी के दफ्तर पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। जी देखिए, नुकसान ना हमारा होना चाहिए ना आपका। जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। एक मिनट बिजलानी साहब, यहां क्यों आई हो? मैं यहां पर आखिरी बार आई हूं सिद्दीकी, तुमसे अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए। एक मिनट बिजलानी साहब, मैं आपको बाद में फोन करूं। गाओ, क्या हिसाब बराबर करना है तुम्हें? और ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे प्यार करता है, मेरा आशिक, मुझसे शादी भी करेगा। क्यों, कोई एतराज? जलन महसूस हो रही है? तुम मुझसे कोई खेल खेलना चाह रही हो क्या? मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही, बल्कि तुम मेरे साथ खेल खेलते आए हो। आज तक तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया, सिर्फ एक रोल के बहाने। मगर आज मुझे तुम्हारी असलियत मालूम चल चुकी है। जिस किरदार का वादा तुमने मुझसे किया था, उसके लिए तुमने उस 2 टके की बदमुनी को साइन कर लिया। शगुफ्ता, समझने की कोशिश करो। उस किरदार के लिए तुमसे कहीं ज्यादा फिट पद्मिनी है। इस बात का एहसास तुम्हें तब क्यों नहीं हुआ जब तुम मेरे साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे? हाँ, मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या समझ रखा है मुझे? मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हूं जिसका वक्त बेवक्त तुम इस्तेमाल कर सको? यूं ही मैंने खुद को तुम्हें सौंप नहीं दिया सिद्दीकी, बिना किसी उम्मीद के।
मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मौका परस्त और इतने कमीने इंसान हो, और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं जिंदगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तो जैसे घटिया इंसान को सबक सिखाना मुझे बखूबी आता है, तू भी का याद करेगा। उसके बाद शगुफ्ता ने ही इमरान को शहर छोड़कर भागने का और कभी ना लौटने का मशवरा दिया, और उससे यह भी वादा किया कि वो जहां भी रहेगा उसकी बराबर खबर लेती रहेगी। इस तरह से शगुफ्ता ने एक तीर से दो शिकार किए, यानी इमरान से भी निजात पा ली। खैर, इमरान से चाकू लेने के बाद जब वो बाहर की तरफ भागी तो वहां पहुंच गया सिद्दीकी का असिस्टेंट, जो अपनी कोई चीज वहां भूल गया था। उसने इमरान को भी वहां से भागते हुए देखा। चूंकि वो उसे पहचानता नहीं था तो उसने इमरान को टोका नहीं। ये जो पूरा वाकया आपने मुझसे बयां किया है, इसमें आपने एक गलती कर दी इंस्पेक्टर घाणेकर साहब। अच्छा, तब तक सिद्दीकी दम तोड़ चुका था, और आपने शगुफ्ता और सिद्दीकी के बीच हुई गुफ्तगू इस तरह से और इतनी तफसील से बयां की, आप खुद वहां उस वक्त मौजूद थे। हामिद मियां, मैं जानता हूं पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज पब्लिक की नजर में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम सारे पुलिस वाले बेवकूफ नहीं हैं। कोई और है जिसने उनकी सारी बातचीत सुनी। जी हाँ, वो शख्स है बिजलानी। थोड़ी देर पहले बिजलानी सिद्दीकी से फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही इमरान और शगुफ्ता दफ्तर के अंदर घुसे, सिद्दीकी ने जल्दी से फोन रिसीवर रख दिया, लेकिन ठीक से नहीं रखा। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ फोन। जाहिर है बिजलानी ने उनकी सारी बातचीत सुन ली। चाहो तो बिजलानी से मुलाकात कर सकते हो। हाई कोर्ट में भी यही बयान देने वाला है वो। अपनी मासूमियत को साबित करने के लिए पता नहीं शगुफ्ता ने आपको क्या कहानी सुनाई, लेकिन वो साफ साफ झूठ बोल रही है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूं। एक मिनट, देखो हामिद मियां, हर साल शबाना मुझे राखी बांधती है। मेरी अपनी कोई सगी बहन है नहीं। शबाना के भाई के होने के नाते मैं आपको एक मशवरा दूंगा। मत लो ये केस अपने हाथ में, छोड़ दो शगुफ्ता का साथ। उसके मासूम चेहरे पे मत जाओ। उसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। प्लीज। हामिद, मुझे तो ये बाद में पता चला कि सोहेल सिद्दीकी के असिस्टेंट ने पुलिस को ये बयान दिया है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मुझे सोहेल सिद्दीकी का कत्ल करते हुए देखा, और इस तरह मैं एक झूठे केस में फंस गई। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। अगर अदालत में मुझ पर ये झूठा इल्जाम साबित हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी।
मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसके चेहरे की मासूमियत पर मत जाइए, वो सिर्फ मासूम दिखती है नहीं। इस केस के तफ्तीश के दौरान मैंने उसे अच्छी तरह पहचाना है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सिद्दीकी के कत्ल के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता ही है। कि अकबर अदालत में इस इल्जाम को मुझ पर साबित करने के लिए आपकी मदद चाहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप एक बार, सिर्फ एक बार इस पूरे कत्ल के वाक़े को इत्मीनान से, तसल्ली से और मेरे नजरिए से सुन लीजिए। फिर आप खुद फैसला करिए कि आप किसका साथ देना चाहते हैं, मेरा या अकबर का।